लोग दूसरों से आशाएं रखते हैं, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है आपके जीवन में। क्योंकि जीवन में किसी दूसरे से कभी भी आप आशा की, उम्मीद की याचना मत रखना, क्योंकि आपको पता है कि संसार में अगर दीन क्या सोचता है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा खुभारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, लेकिन ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हाँ हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में दीन सोचता है कि हमसे ज्यादा सुखी तो धनवान है, लेकिन धनवान के पास आप जाकर पूछना कि तुम सुखी हो भैया, धनवान क्या कहेगा कि हमसे ज्यादा सुखी तो राजा है, जिसके पास सत्ता है, गद्दी है, पद है। राजा के पास जाओगे भैया, राजा आप सुखी हो तो राजा कहेगा हमसे ज्यादा सुखी महाराजा है। जिसके पास कई साम्राज्य की गद्दियां हैं, और महाराजा के पास जाओगे तो महाराजा कहेगा कि हमसे ज्यादा सुखी स्वर्गलोक का राजा, स्वर्गलोक का अधिपति देवराज इंद्र है। और जब आप इंद्र के पास जाओगे तो इंद्र कहेंगे कि हमसे ज्यादा सुखी तो ब्रह्मा है। और जब आप पितामह ब्रह्मा के पास जाओगे तो ब्रह्मा जी कहेंगे कि हमसे ज्यादा सुखी तो नारायण है। लेकिन आप सब जगह स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु के पास तक पहुंचोगे, लेकिन आपको भगवान विष्णु भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? बोले हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। परमात्मा के भजन के बिना संसार में सब दुखी हैं। क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन ये नेत्र भगवान का दीदार ना करे, उससे बुरा जीवन का कोई दिन नहीं। जिस दिन ये कान भगवान की कथा ना सुने, जीवन में उससे बुरा दिन कोई नहीं। जिस दिन ये हाथ भगवान की सेवा ना करे, उससे बुरा जीवन का कोई दिन नहीं। जिस दिन ये बाड़ी भगवान का नाम ना गाए, उससे बुरा जीवन का कोई दुर्दिन नहीं। जिस दिन ये पैर भगवान के मंदिर चलकर ना जाएं, जिस दिन जीवन का कोई बुरा दिन नहीं। प्यारे, जब मैं इस बंबई शहर में आती हूँ तो देखती हूँ क्या कितने खुद गर्ज हैं ये ऊंचे मकानों के लोग, कितने खुद गर्ज हैं ये ऊंचे मकानों के लोग। पहले फुटपाथ का सूरज भी छिपा लेते हैं, पहले फुटपाथ का सूरज भी छिपा लेते हैं। यहाँ सूर्य देवता का भी दर्शन करने के लिए नहीं मिलता गरीबों को। ये बिल्डिंग वाले, ये बड़ी बड़ी इमारतों वाले सूरज को भी छिपा लेते हैं। इसीलिए प्यारे, आज आत्मदेव जी महाराज से सन्यासी कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, इस संसार में किसी को सुख नहीं है, कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। इसीलिए पुत्र मोह को त्याग कर
भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों का ध्यान करो, चिंतन करो, तभी तुम्हारे जीवन में कल्याण होगा, कल्याण होगा। आत्मदेव ने सुना, आत्मदेव ने जब सुना तो आत्मदेव कहने लगा, महाराज, आत्मदेव की आंखों की आगे तो केवल पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी और आत्मदेव को उस समय सारा ज्ञान व्यर्थ लग रहा था। सन्यासी ने कहा, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पुत्र हो भी गया तो क्या गारंटी है कि कल के दिन वो तुम्हें पुत्र सुख देगा? बताओ, अगर संतान हो भी गई, अभी पुत्र के लिए रो रहे हो, कल जब वही पुत्र तुम्हें बड़े होकर प्रताड़ित करेगा तो पुत्र से परेशान होकर रोगे, तब कहां जाओगे? तब कहां जाओगे? आत्मदेव ने कहा, महाराज, अभी तो मेरे जीवन की समस्या अगर आप दूर करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जब आत्मदेव ने ऐसा कहा तो सन्यासी कहने लगे, रुको ब्राह्मण देवता, ये अपराध मत करो। और उसी समय आत्मदेव जी महाराज की मस्तिष्क रेखा को जैसे ही सन्यासी ने देखा तो आत्मदेव की मस्तिष्क रेखा पर क्या लिखा था कि आत्मदेव के भाग्य में एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 4 जन्म नहीं, 5 जन्म नहीं, 6 जन्म नहीं, 7 जन्मों तक भी कोई संतान सुख का योग नहीं था। 7 जन्मों तक भी आत्मदेव के भाग्य में संतान योग नहीं था। सन्यासी ने कहा, महाराज, हे ब्राह्मण देव, आप प्राण त्यागने के लिए जा रहे हो, आपको पता है कि आपके जीवन में आने वाले 100 जन्मों तक भी कोई संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। 7 जन्मों तक आपको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। जैसे ही आत्मदेव ने सुना, फूट फूट कर रोने लगा और प्राण त्यागने के लिए, जल समाधि लेने के लिए सरोवर की ओर बढ़ने लगा। आज एक संत के सामने जब एक ब्राह्मण अपने प्राणों को त्यागने लगा तो संत से देखा नहीं गया और संत का हृदय भर आया, संत को दया आ गई। संत ने अपने झोले से एक फल निकालकर आत्मदेव को दिया और आत्मदेव से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 100 जन्मों तक भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक फल देता हूँ, उस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी। आत्मदेव प्रसन्न हो गया और उस फल को लेकर जब घर आया, पत्नी को देने लगा। पत्नी ने पूछा, ये क्या है? पत्नी ने पूछा, ये क्या है स्वामी? आत्मदेव ने कहा, देवी, ये फल है, एक संत का दिया हुआ दिव्य प्रसाद है और इस फल को खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी। जब धुंधली ने सुना कि इस फल को खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो उस धुंधली के मन में अनेक प्रकार की कुभावनाएं जन्म लेने लगी। क्या सोचने लगी कि अगर मैं गर्भवती हो गई, अगर मैं गर्भवती हो गई, अगर मैंने इस फल को खा लिया तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां अच्छे से भोजन नहीं कर पाती, उनका जी सदैव मचलाता रहता है। अगर मैं गर्भवती हो गई और अगर गांव में कहीं आग लग गई तो सब तो अपने प्राण बचा बचा कर भाग जाएंगे, लेकिन मैं उसी आग में दबकर जलकर मर जाऊंगी। धुंधली सोचने लगी कि अगर समय
तब तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आज अनेक प्रकार की भावनाएं धुंधली के मन में आने लगी।